हाथ में क्यों पहना जाता है कलावा? पहनने और उतारने से पहले जान ले ये जरूरी नियम। हिंदू धर्म में लाल और पीले रंग से बने कलावे को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसे लोग आज भी अपनाते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों या शुभ कार्य के समय हाथ में कलावा या मौली बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में भी इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। कलावा को रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि हाथ में इस रक्षा सूत्र को बांधने से व्यक्ति की हर तरह से रक्षा होती है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। हालांकि कलावा बांधने और उतारने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। शायद ही लोग इन नियमों के बारे में जानते होंगे। अगर आप भी उनमें से हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कलावा बांधने और उतारने की विधियों और नियमों के बारे में बताएंगे। कलावे का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पूजा के बाद कलावा बांधने से ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद मिलता है। वहीं कलावे का लाल रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसलिए कलावा के रूप में बांधा जाने वाला लाल धागा शरीर और मस्तिष्क के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। कई लोगों की मान्यता ये भी है कि अलग अलग रंग के कलावा बांधने का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। मसलन पीले रंग का कलावा बांधने से बृहस्पति, लाल रंग से मंगल और काले कलावे से शनि ग्रह मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि हाथ में मौली या कलावा बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीन देवियों लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा से कीर्ति, विष्णु भगवान से बल मिलता है और शिव जी मनुष्य के दुर्गुणों का नाश करते हैं। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण। यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण कलाई में होता है। इसका मतलब है कि कलाई में मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाव होता है। कलावा बंधवाने का नियम। एक पुरुष को कलावा हमेशा अपने दाएं हाथ में और स्त्री को अपने बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। दो कलावा बंधवाते समय व्यक्ति को अपने सिर पर एक रुमाल रख लेना चाहिए और यदि रुमाल या कोई अन्य कपड़ा न उपलब्ध हो तो व्यक्ति को अपना एक हाथ सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। तीन कलावा बांधते समय व्यक्ति की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और यदि संभव हो तो उस बंद मुट्ठी में कुछ धन रख लेना चाहिए और कलावा बंधवाने के बाद बांधने वाले को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। 4 किसी भी व्यक्ति की कलाई में कलावा को सिर्फ 3 बार ही लपेटकर बांधना चाहिए। 5 घर में किसी की मृत्यु के बाद या फिर कलावा के अपवित्र हो जाने या गल जाने के बाद उसे बदल देना चाहिए। 6 पुराना कलावा को उतारने के बाद उसे कहीं भी रख देना या फिर इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार कलावा को हमेशा किसी जल तीर्थ पर जाकर बहा देना या फिर शुद्ध स्थान पर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। किस दिन बदलना चाहिए कलावा? हिंदू धर्म में कलावा पहनने और उतारने के लिए शुभ दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार कलावा को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही बदलना चाहिए, जबकि इसे आप किसी भी पूजा पाठ के दौरान धारण कर सकते हैं।
कलावा से जुड़े अचूक उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि देवताओं के समान पूजनीय माने गए तुलसी, केले, शमी, आंवला आदि पौधों को श्रद्धा और विश्वास के साथ कलावा बांधा जाए तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी समस्याएं शीघ्र ही दूर और मनोकामना पूरी होती है और उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रोजाना नहीं मिलेगी जानकारी।